इलेक्शन जो है हमारा जो दस्तूर उसके मुताबिक हुआ और जो हमने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए थे वो उनकी निगरानी में हुआ और बाकायदे से हुआ और फेयर हुआ। फेयर तो हम क्या कह सकते हैं, फेयर तो क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे वो उन्होंने डिक्लेरेशन किया है। जब उन्होंने डिक्लेरेशन किया तो फेयर तो उन्हीं की तरफ से है, हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो कुछ भी इख्तियारात थे वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हमारे 12 लोग थे अपॉइंट किए थे, तो उसको उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। सबसे पहले इस इलेक्शन के मुतालिक एक मीटिंग नवंबर में हुई थी, जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें 20 दिसंबर 2020 इलेक्शन का डे डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह इनविटेशन जो भी कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेट करना चाहते थे पोस्ट के लिए उन सब के नॉमिनेशन से इनवाइट किए गए, नोटिफिकेशन इशू किया गया, बाकी इसकी इंफॉर्मेशन बाकायदा पब्लिश की गई। लोगों से कहा गया कि जो भी इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म इनवाइट किए गए। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद किसी भी कैंडिडेट का जो ऑलरेडी पहले से मेंबर थे इस कमेटी के अंदर, उनके अगेंस्ट उनके कॉन्टेस्ट करने के लिए कोई मेंबर आगे नहीं आया। तो आज यहाँ पर अनअपोज्ड इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया जनाब मौलाना मोहसिन तकवी साहब की क़यादत में, जिसमें और इलेक्शन ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया था उनकी मौजूदगी में। तो और बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी सुकून के साथ में ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए और चूँकि कोई कॉन्टेस्ट करने नहीं आया था इसलिए अनअपोज्ड इसका रिज़ल्ट जो मेंबरान जिन्होंने इस पोस्ट पर नॉमिनेशन दिया था अपना, उनको डिक्लेयर कर दिया गया एज ए विनर। हम लोगों की यहाँ एज ए इलेक्शन कमिश्नर आए थे तो हम लोगों ने ये इलेक्शन कराया और बड़े सुकून और बड़े फेयरली ये इलेक्शन जो है कंडक्ट की। ये हम दोनों जो है लीगल एडवाइज़र हैं अंजुमन शियतुस सफ़ा के, और जितने भी इनके दुकान या जिनके भी इनके प्रॉपर्टी के केस होते हैं उसको हम जो है कोर्ट में कंटेस्ट करते हैं इनकी तरफ से। हम इनके लीगली जो है एडवाइज़र हैं और इनके ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स हैं, मैं और ये मुंतज़िर मेहंदी और आकाब है। तो 14, 12 और 14 तक नाम फाइल करना था, सबको नामांकन करना था, तो और 15 तारीख को नाम वापसी थी और उसकी फिर स्क्रूटनी हमें सबको मिलकर करनी थी। 21 फार्म जमा हुए थे, 21 फार्म जमा हुए जिसमें एक साहब ने अपनी जो 5,000 रुपए फीस निर्धारित की गई थी वो 5,000 रुपए उन्होंने नहीं दिए, इसलिए एक फार्म रद्द किया गया। बाकी 20 फार्म आए और हर सीट पे, प्रेसिडेंट की सीट पे सिर्फ एक ही साहब ने फार्म जमा किया है जो थे आसिम हैदर रिजवी साहब, वसीम हैदर रिजवी साहब, जो अनअपोज चुने गए हैं जिनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं आया। शौकत अली साहब उर्फ सरताज साहब, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके सामने भी कोई नहीं आया। और 8 सचिव मंडल के ऐसे सदस्य हैं, जाहिद मंजर उर्फ सरोज भाई जो सेक्रेटरी चुने गए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ अली जैदी, एक दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी है जवाद हुसैन साहब जैदी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है गुलरेज साहब हैं, गुलरेज अली साहब, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी है मोहम्मद नाजिर अब्बास जैदी और वक्फ सेक्रेटरी जो है जावेद मिर्जा। ये 8 लोगों का सचिव मंडल अनअपोज चुना गया है। इन्हीं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और 12 लोगों को एग्जीक्यूटिव बॉडी चुनी गई है जो हमारे बाद में वकील साहब बता देंगे जो इसमें है। अस्सलाम वालेकुम। बताने के लिए हमारे बड़े भाई आमिर साहब ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से ये इलेक्शन हुआ, इसमें कितने नॉमिनेशन आए, कितने कैंसिल हुए, उसे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। जो बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं मैं उनके एक बार नाम आप लोगों के सामने अनाउंस कर देता हूं जो अनअपोज्ड चुने गए हैं। कैबिनेट मेंबर हैं ये मोहम्मद काजिम साहब, शमशाद अली रिजवी साहब, सवार हैदर साहब, सैयद गुलाम सज्जाद साहब,
मिस्टर हसन रजा साहब, मिस्टर मुश्ताक हैदर साहब, मिस्टर शाहिद अली साहब, मिस्टर निशान हैदर साहब, मिस्टर नजमी रजा साहब, मिस्टर राशिद हुसैन साहब और मिस्टर आफ्ताब डब्बू साहब और मोहम्मद लुकमान साहब, ये लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में जिन्हें